हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ स्ट्रेट लाइन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे भी गए थे। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने जो आपको ये दो पार्ट में क्वेश्चंस कराए हैं प्लस कॉन्सेप्ट समझाया है, ये पूरा आपका क्लियर कर देगा। इससे बाहर कुछ नहीं आना है, ये लिख कर ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ। और यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी है इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो हम यहां पे दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकाल लेंगे जब उनको बाइसेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे कंडीशन क्या है? यहां पे देखिए दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, ओके, और उनका इक्वेशन जो निकलेगा वो इस फॉर्म में निकलेगा विद द साइन ऑफ दिस। दो साइन लिखे हुए हैं। अब ये दो साइन डिपेंड करेंगे आपके कि आप एंगल कौन सा बाइसेक्ट कर रहे हो, वेदर यू आर बाइसेक्टिंग फॉर एक्यूट एंगल और फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। इज दैट क्लियर? तो अगर यहां पे एक्यूट एंगल आपका है तो आपकी कंडीशन दोनों के लिए क्या रहेगी? A1 A2 प्लस B1 B2। ओके, बट डिपेंड करेगा अगर वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया, भाई ग्रेटर देन जीरो लेंगे। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। अगर वो पॉजिटिव आया तो ये साइन आपका रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आया तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखिएगा। बट ऑब्ट्यूज एंगल में आपका ये साइन एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, तो इट वोंट चेंज, रिमेंबर दैट। अब यहां पे एक एग्जांपल करके मैं बता देता हूं, जरा गौर से देखिए। इस एग्जांपल को देखिए, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज। तो यहां पे ऑब्ट्यूज कह रहा है, दो इक्वेशन लिख लो। 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 12x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 आप देखेंगे। अब यहां पे समझिए, यहां पे हमें इससे मिल जाएगा a1 b1 c1, इससे a2 b2 c2। कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2। डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो ये साइन पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो ये साइन नेगेटिव। ओके, चलिए हम यहां पे क्या करते हैं, 12 3 36 माइनस 5 4 20। अब देखो ये आ रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। 36 माइनस 20 क्या होता है? पॉजिटिव। तो एज इट इज आप रखेंगे। ठीक है, यहां पे हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम एज इट इज प्लस रखेंगे, यानी हम बोलेंगे 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 16 कितना? 5 इज इक्वल टू प्लस ऑफ। ठीक है, अब ये दूसरी इक्वेशन क्या है? 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 कितना होता है? 169, 169 यानी 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू 60x प्लस 25y माइनस 10। ऑलराइट, बस हो गया आपका काम। यहां पे आएगा 21x जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्लस 77y माइनस ऑफ 101। ओके, 101 आएगा। तो ये आसान सवाल था, बस ये कंडीशन समझाने के लिए मैंने आपको क्या है कराया है। ये आपको ध्यान रखना है कि कभी इस तरीके से आए एक्यूट ऑब्ट्यूज, जरूर ध्यान रखिएगा। सो ये ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ए वाला। ऑलराइट, चलिए अब यहां पर जो अगले सवाल होंगे वो सारी मैं प्रैक्टिस आपको करा चुका हूं, बस उनमें कुछ और डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 2। भैया कुछ नहीं करना है हमें। देखो एक बार अगर x0 रखोगे तो आपके क्या आ जाएंगे? भाई एक बार आप x0 रखो तो क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 2। यहां पे समझिए, यानी x0 मतलब है आप किस पे हैं? x0 का मतलब है आप y कोऑर्डिनेट्स पे हैं, y एक्सिस पर हैं, यानी 0। अगर यहां पे 0 पुट करो तो y कितना आ रहा है? 2। अगर यहां पे 0 पुट करोगे y का, अगर आप इस पे कट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये लाइन आपकी क्या हो रही है? 2,0 बन रही है। अब आपको क्या है? तीसरा वाला पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन होगा, सिंपल वर्टेक्स है। आपको पता है अब कि अगर हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो यहां x वाले टर्म में सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2/3
y वाले टर्म में भी सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2/3, यानी आपका आंसर कौन है? डी। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए 3/2 भी दिया गया है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सीक्वेंस में सवाल को करिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला, अब यहां पे क्या कह रहा है? व्हाट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो मूविंग पॉइंट है ये हमको नहीं पता क्या है, हम मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। अगर आपने इसमें पुट किया x1 y1 तो आपका ये क्या बनेगा? डिस्टेंस। भाई आपका ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या बनेगा? x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? x1 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर। ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है। ये आपकी कंडीशन क्या होगी? d1, और ये क्या होगा? d2। इन दोनों का आप स्क्वायर होगा। अब ये क्या बचेगा भाई? यहां पे सोचो, x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो बचेगा 4x1 y1 इज इक्वल टू 0। तो x y की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 0। ये कंडीशन क्या है? x y 0, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। कांस्टेंट नहीं होगा, इट विल बी अ 0। इक्विडिस्टेंट है तो हम यहां पे दोनों की डिस्टेंस क्या करेंगे? बराबर। भाई इस पॉइंट से ये भी लाइन, इस पॉइंट से ये भी लाइन, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल, ये क्या कह रहा है? अ लाइन, a straight line through P1, 2 is such that its intercept between the axes is bisected at P। देखो, पहली बात तो वो कह रहा है जो ये लाइन के इस पॉइंट के थ्रू जो जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है? 1, 2, इसको हम क्या बोलेंगे? P। ये एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कर रहा है। इसका मतलब है एक बार आपका एक्स 0 हुआ, ठीक है, और एक बार y 0 होगा। अगर x एक्सिस है तो y 0, ओके, और y एक्सिस है तो x 0। अब यहां पे समझो कि क्या कह रहा है, यहां पे समझिएगा कि अगर आप देखें तो ये आपको क्या कह रहा है? बाइसेक्टेड बोल रहा है। बाइसेक्टेड का मतलब ये क्या हो गया? ये कौन सा पॉइंट बन गया? मिड पॉइंट बन गया। अगर ये मिड पॉइंट बन गया तो क्लियरली अगर आप देखें यहां पे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है? मिड पॉइंट, और वो 1 के बराबर है, जिसमें से x1 अगर आप 0 ले लो, या इसको x1 ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको x1 ले लो, x2 y2 ले लो, ठीक है। यहां पे अब यहां पे खुद सोचो, x1 आपका क्या होना चाहिए भाई? x2 तो 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। और सिमिलरली इसमें क्या होगा? ये वैल्यू होनी चाहिए 4। क्यों? क्योंकि y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो y1 0 है, और यहां पे कितना होगा? y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट 2 है y का। हमें मिल गए 2 कोऑर्डिनेट्स। अब वो क्या कह रहा है आपसे? इट्स इक्वेशन। इक्वेशन कैसे निकालोगे? अगर आपको एक लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स पता हैं, ठीक है, और आप उसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्या यही होता है? मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। अब यहां पे देखिए, y माइनस y1 कितना है? 0। y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा भाई? 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 0 माइनस 2, यानी माइनस का 2, और x माइनस x1 यानी 2। बस हो गया। यहां पे जरा गौर से देखिए, यहां पे आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। दिस विल बी योर आंसर, डी वाला। इस तरीके से सवाल करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। कोई भी सवाल बाहर नहीं आएगा इसके, ये याद रखना। अगला सवाल देखिए, यहां पे क्या कह रहा है? द इक्वेशन, देखो इसमें अब दिमाग लगाना, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि दिमाग लगाना, यही चीज सीखनी है। देखिए आपको क्विकली कैसे पता चलेगा? अब देखो यहां पे कोई वैल्यू दिख रही है ऑप्शंस में, जरा गौर से देखिए, कोई वैल्यू नहीं दिख रही। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए हो सकता है। कैसे? देखो मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं। द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक साइड, भाई एक ट्राइंगल की एक साइड है x माइनस 3y, दूसरी साइड है आपकी 4x प्लस 3y, और तीसरी साइड होगी 3x प्लस y। अच्छा, हम किसी 2 साइड को पकड़ ले, हमारा काम बन जाएगा। तो अगर जरा गौर से देखो, दिमाग लगाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3x, ओके, और दूसरी वाली साइड का क्या हो जाएगा भाई? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x।
अच्छा, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहां m क्या होता है, स्लोप कहलाता है। तो जरा इसका स्लोप देखिए, इसका m1 देखिए, यहां पे 1/3 मिल रहा है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से देखिए m2 आपको क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। क्या m1 और m2 प्रोडक्ट में -1 के बराबर हैं? हाँ है। जरा 1/3 और -3 को मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग -1। ये तब होता है जब एक इक्वेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर। एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है और कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। जब ये ओरिजिन से पास होगा तो ये भाई जाहिर सी बात है ये कौन से सेंटर से पास हो रहा है, ऑर्थो सेंटर है। सिंपल कहानी, आपको कुछ नहीं करना है। बहुत आसान सवाल है, अगर आप इसमें अटक जाएंगे तो गड़बड़ आ जाएंगे। डोंट गेट स्टक। रिमेंबर, मैंने आपको बोला ये इतना समझाने के लिए मैंने लिखा है, पर इसको आप पकड़ सकते थे इन दो इक्वेशन से। यूज योर माइंड और पकड़िए उसको। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, यहां पे देखिए, कह रहा है इफ द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स a प्लस बी, a माइनस बी एंड माइनस a कॉमा बी लाइज ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। चलिए अब हम यहां पे क्या करेंगे, आपको पता है कि मिड पॉइंट जो है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, पहले तो ये चीज बताओ, a प्लस बी, a माइनस बी, माइनस a कॉमा बी, ठीक है, लाइज ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी उस लाइन पे लाइज कर रहा है। तो अगर हम मिड पॉइंट निकाल लें और उसको पुट कर दें इस इक्वेशन में x और y के प्लेस पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जरा गौर से देखिए, इसका मिड पॉइंट क्या होगा भाई, जरा गौर से देखो, a एलिमिनेट हो गया तो b/2, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, b एलिमिनेट हो गया तो a/2, यानी ये दोनों मिड पॉइंट है। और किस लाइन से पास हो रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस के। तो ये बहुत ही आसान है, पुट कर दीजिए इसके अंदर। यानी अगर हम देखें तो यहां पे ab/2 प्लस ab/2 इज इक्वल टू के की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ab। तो आपका कौन सा ऑप्शन क्लियर है, सी वाला, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान आ रहा है। जो मैं आपको करा रहा हूं थोड़े बहुत टेढ़े हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अगला सवाल, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इतने एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। चलो भाई 1 कॉमा -2 और ये 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप एक बात समझो, ये लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है वो लाइन इमेजिनरी क्या हो जाएगी भाई, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, और इस पॉइंट के थ्रू जाती है वो, तो आपको पता है वो परपेंडिकुलर लाइन आप इमेजिनरी क्या सपोज करते हो, bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पे क्या करेंगे, bx का मतलब है आपका 5x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बस अब ये लाइन इस लाइन से जा रही है, ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है 1,2 से, पुट कर दीजिए उसके अंदर, यानी 5 प्लस 5 और 5 माइनस 2, ठीक है। हम यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6, ओके। ओ सॉरी, ये प्लस हो जाएगा ना, माफ करिए, एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा ना, सही लिखा है हमने, बस यहां पे क्या है, साइन नहीं देखा। देखो ये अगर -5 था तो ये b वाला कोफिशिएंट आपका क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +3, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जल्दी में गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पे x की जगह पे 1 पुट करिए, पास करा दीजिए 1 -2 से, यानी 5 माइनस 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। जहां लैम्डा बनाया पुट करो इस इक्वेशन में जो आपने सपोज की थी, यानी आपका आंसर 5x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है, ओके। चलो अगला सवाल देखिए, what is the distance between the lines 3x plus 4y plus 9 और 6x plus 8y is equal to 18। अच्छा जरा गौर से देखो, कुछ पता चल रहा है भाई, ये दोनों लाइन एक ही है यार, तो ये कोइंसाइड करेंगी इसी के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगी, 0। तो ये तो आप ओरल कर सकते थे, इसमें सवाल, ये देखो कितना आसान सवाल पूछ रहा है।
तो यहां पर सवाल आसान ही होंगे, बस आपको पकड़ना होगा। अगला x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 2 है, वो परपेंडिकुलर है। एक लाइन दूसरी लाइन, देखो एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। भाई एक बात बताओ, जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या बनता है? -1। अब इसका स्लोप क्या बनेगा, जरा गौर से देखो, इसका स्लोप बनेगा y इक्वल टू mx प्लस c। तो जब आप साइन थीटा डिवाइड करोगे तो ये cos अपॉन साइन बन जाएगा माइनस का, तो ये माइनस कॉट थीटा। अब इसका साइन देखिए कितना हो रहा है, 1 इज इक्वल टू -1, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। यानी थीटा की वैल्यू कितनी, π/4। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए कितना आसान सवाल है, चुटकियों में हो रहा है। अगला सवाल कह रहा था एक्यूट एंगल विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, अच्छा ऑन द लाइन। अच्छा भाई, ये लाइन पर आपका परपेंडिकुलर 7x - 3y इज इक्वल टू 4 विथ मेक्स द x एक्सिस इज। अब ये कैसे करोगे भाई, चलिए देखते हैं। आपका डायग्राम कुछ इस फॉर्म में बनेगा, जरा गौर से देखिए। ये आपका लाइन है और एक्यूट एंगल बनाएगा, ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। ये आपकी कौन सी लाइन है, 7x - 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, चलो यहां पर हो गया। अब क्या, अब ये एंगल तो आपका क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये स्लोप इस x एक्सिस से है, ठीक है। मेक्स विथ क्या लिखा है, x एक्सिस, पर ये एक्यूट एंगल होगा अल्फा। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाल लेते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, यहां पे सोचिए, दिमाग लगाइए किस तरीके से आपको सवाल को ट्रीट करना है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या कह रहा है भाई, सोचो, कह रहा है एक्यूट एंगल विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है अगर परपेंडिकुलर इस लाइन पे, तो आप लाइन क्या मानोगे, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू लैम्डा। अब ओरिजिन से परपेंडिकुलर है तो आपका x भी 0, y भी 0, इसका मतलब है आपका लैम्डा भी क्या, 0। जब आपका लैम्डा 0 हुआ तो यहां पर रिलेशन इक्वेशन जो बनी वो क्या बनेगी लाइन की, जरा गौर से देखो, तो ये बनेगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू -3/7x। यानी आपका tan थीटा जो बनेगा, देखो थीटा मिल गया हमें, हमने कैसे निकाला है, ओरिजिन से निकाला है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां पे थीटा आपका निकला -3/7। अब मेरे पास जगह नहीं है, प्लीज मुझे यहां पर इरेज करना पड़ेगा, तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूं, जो अननेसेसरी। डायग्राम आपके सामने बना रहेगा ताकि आप देख सकें कि कैसे सवाल सॉल्व हो रहा है। अब यहां पे समझो, यहां पे अगर हम देखें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/7 सॉरी। अब ये चीज सोचिए कि अगर ये अल्फा है, ये थीटा है, ठीक है, ये अल्फा है, ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा आपका क्या होगा, 180 माइनस अल्फा के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो थीटा आपका 180 माइनस अल्फा के बराबर होगा, tan माइनस इनवर्स 3/7, माइनस का 3/7, ओके, माइनस का 3/7। अब क्या करोगे भाई, तो यहां पे जरा गौर से देखो, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहां पे सोचिए, अल्फा हो जाएगा 180 माइनस ऑफ, या ऐसे आप कर सकते हो, इसमें ये करने की जरूरत है, देखो यहां पे क्या होगा, ओके, -3/7 था, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/7। क्या दिख रहा है ना सभी को, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, जरा गौर से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस अल्फा, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ tan अल्फा, तो माइनस ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू -3/7। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3/7। अब जरा गौर से देखो, क्या 3/7 आपका पॉजिटिव है, हाँ है, बट क्या π/4 है, नहीं है। क्या नेगेटिव है, नहीं है। क्या 0 है, नहीं है। क्या π/4 है, नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से सवाल सॉल्व करना था आपको, ठीक है। आई होप आप सभी को यह सेशन क्या हो, पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो जाके दमदार सवाल कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा चैनल है डी कोड एग्जाम डिफेंस, और ये आपका टेलीग्राम चैनल जिसपे हम डिस्कशन करते हैं, पीडीएफ सारी चीजें दे देते हैं। अब यहां पे प्लेलिस्ट की बात है, अगर आपको और मैथ्स के लेक्चर चाहिए तो प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है,
और टेलीग्राम लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज भी हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हाँ, एक चीज जरूर करिएगा भाई, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये भूल गए तो ये याद रखिए कि नोटिफिकेशन जल्दी नहीं मिलेगा, आप लेक्चर के टाइम नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ धमाकेदार सवालों के साथ। टिल देन बने रहिए डी कोड पे। थैंक यू।